हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी ग्लॉस पे आप सभी लोग का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। न्यूज तो आप लोगों को मिल ही चुकी होगी कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसकी 2 डोज के बीच में टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया गया है, 12 से 16 सप्ताह के बीच कर दिया गया है। हम लोग बात करें मार्च में तो मार्च के अंदर 4 से 6 सप्ताह के बीच था, फिर इसे बढ़ाकर 6 से 8 सप्ताह किया गया और अब जो है वो कर दिया गया है 12 से 16 सप्ताह के बीच में। तो ऐसा क्यों किया गया है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, भारत के अंदर जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था वो 16 जनवरी को शुरू हुआ था और मई तक हम लोगों ने 17 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया और भारत ने ये रिकॉर्ड बनाया था 114 दिन के अंदर अंदर। और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया था। फर्स्ट पोजीशन जो थी वो भारत की थी, जबकि हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ा। अमेरिका ने ये जो रिकॉर्ड था वो 115 दिन के अंदर बनाया था। और चाइना की यदि हम लोग बात करें, चाइना ने 116 दिन के अंदर इस रिकॉर्ड को बनाया था, मतलब 17 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया था। ठीक है, लेकिन फिर भी भारत की जनसंख्या ज्यादा है तो केवल 2.5% जो लोग हैं वही वैक्सीनेट हो पाए हैं। तो जानेंगे हम लोग न्यूज के बारे में कि न्यूज क्या कहती है। देखिए, एक रिकमेंडेशन जो थी वो एक पैनल के द्वारा दी गई थी, इसे यूनियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया। उसमें ये कहा गया था कि 12 से 16 सप्ताह के बीच जो है वो वैक्सीनेट किया जाना चाहिए, जो कि पहले ये टाइम लिमिट जो थी, टाइम इंटरवल ये कम था, उस टाइम इंटरवल को बढ़ा दिया गया। लेकिन ये केवल और केवल कोविशील्ड के केस में ही है, ध्यान रखना, कोवैक्सीन के केस में नहीं है, कोविशील्ड के केस में ही है। आधार पूनावाला ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि यदि इसके पीछे कोई साइंटिफिक स्टडी है तो ऐसे करने में कहीं भी कोई गलती नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। तो स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि गवर्नमेंट के पास में शॉर्टेज है वैक्सीन की, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे जो है वो साइंटिफिक रीजन है। तो एक रियल लाइफ एविडेंस जो है यूके बेसिस का, उसने भी ये कहा। और भारत के अंदर एन के अरोरा एक वर्किंग ग्रुप है कोविड-19 के लिए, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी कि जो टाइम इंटरवल है उसको बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह के बीच में कर दिया जाना चाहिए। ये जो रिकमेंडेशन दी गई थी इसको एक्सेप्ट किया गया नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वी के पॉल के द्वारा। और इनके जो पैनल है इसका नाम है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, ये केवल और केवल कोविशील्ड केस में है, कोवैक्सीन के केस में नहीं है। और कोवैक्सीन के लिए अब भी वही टाइम लिमिट है जो है 4 से 6 सप्ताह की। तो कोविशील्ड के केस में आप लोगों को ये चीज जो है वो ध्यान रखनी है। देखिए, पैनल ने यह भी रिकमेंडेशन दी कि कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए पहले से ही कोविड से इन्फेक्टेड हो चुका है तो 6 महीने तक वो जो है उसको वैक्सीनेट किया जा सकता है, क्योंकि जब पहली बार उसको कोविड हुआ था तो उसकी बॉडी ने रेस्पॉन्ड करते हुए एंटीबॉडीज जो थी वो डेवलप कर ली थी। और अब जो है उसकी बॉडी जो है वो कोरोना के अटैक के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आगे से यदि कोई भी कोरोना का अटैक होता है तो उसकी बॉडी जो है वो जल्दी रेस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज हैं। लेकिन दूसरा केस देखिए, दूसरा केस है कि यदि किसी व्यक्ति ने प्लाज्मा जो है उसको रिसीव किया है तो उस केस में भी 12 सप्ताह तक उसको क्या किया जा सकता है, वैक्सीनेट जो है वो किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, प्लाज्मा को ही क्यों ट्रांसफ्यूज किया जाता है, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर होते हैं एंटीबॉडीज। यहां हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, इस डायग्राम में आप लोग समझिए, ब्लड जो है, ब्लड इसके 2 पार्ट होते हैं। ब्लड में एक पार्ट होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट है ये बॉडी में कितना होता है, ये होता है 55%, ठीक है, जबकि सॉलिड पार्ट जो है वो 45% रहता है। तो टोटल जो बॉडी के अंदर ब्लड पाया जाता है ये पाया जाता है पूरी बॉडी वेट का 7 से 8%। यदि हम लोग क्वांटिटी की बात करें तो 5 से 6 लीटर जो है ये हमारी बॉडी के अंदर क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। इसका जो पीएच रहता है वो कितना रहता है, 7.4 रहता है। तो एंटीबॉडी जो है वो कहां पे पाई जाती है, प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है। तो लिक्विड पार्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर 90% जो है वो वाटर पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन भी पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन काम करता है कि ब्लड के अंदर वो क्लोटिंग बनाता है।
जब भी मान लीजिए कोई चोट लगती है तो क्लोट जो किया जाएगा वो प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के द्वारा किया जाएगा। लेकिन यदि प्लाज्मा में से हम लोग प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को बाहर निकाल देते हैं, इसको आउट कर देते हैं, तो हमारे पास में जो भी बचता है उसे हम लोग कहते हैं सीरम। और हम लोग यहाँ से सीरम इंस्टीट्यूट का नाम जो है उसको भी देख सकते हैं, इसके बेसिस पे ही ये नाम जो है वो रखा भी गया होगा। इसलिए प्लाज्मा के अंदर क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडी जो है वो पाए जाते हैं। इसीलिए प्लाज्मा का क्या किया जाता है, ट्रांसफ्यूजन किया जाता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। ये ब्लड वेसल जो है इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स है, फिर ये प्लेटलेट्स हैं, और ये येलोइश पार्ट जो दिखाई दे रहा है आपको ये वाला, ये क्या कहलाता है, ये प्लाज्मा कहलाता है। देखिए प्लाज्मा का जो मेन वर्क है वो है कि जो भी आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं, उनको फ्लो करने का काम करता है प्लाज्मा, और इसी प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं एंटीबॉडीज। और यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्सपर्ट एडवाइस जो है डॉक्टर पॉल जो है उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को फेथ करना चाहिए साइंटिफिक स्टडी के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि लोग ये मान लें कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास में शॉर्टेज रही होगी वैक्सीन की, इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि मैक्सिमम लोगों को क्या किया जाना चाहिए, वैक्सीनेट किया जाना चाहिए। तो वैक्सीनेट द मैक्सिमम पीपल। देखिए यहां पर आंकड़ा लिखा हुआ है 18 करोड़ का, तो भारत के अंदर 18 करोड़ लोग जो हैं उनको वैक्सीनेट किया जा चुका है। देखिए 12 से 18 सप्ताह ही क्यों? पहले देखिए कि जो वैक्सीन लगाई जाती है, वैक्सीन लगाने में डेड जो वायरस है उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। मतलब बॉडी जो है उसको बेवकूफ बनाया जाता है कि आपकी बॉडी पर कोरोना का अटैक हो चुका है, इसलिए बॉडी जब इसके लिए रिएक्ट करती है तो वो एंटीबॉडी जो है वो डेवलप करना शुरू कर देती है। तो पहली मान लीजिए डोज हमने ले ली है आज के दिन, मान लीजिए कि आज हमने 14 मई को फर्स्ट डोज जो है वो ली है, तो अब हम लोगों को 14 अगस्त को सेकेंड डोज जो है वो लेने की जरूरत है। मतलब 3 महीने का गैप जो है वो इसके अंदर अब हो सकता है। तो फिर आप लोग पूछेंगे कि सर पहले 4 से 6 सप्ताह का गैप क्यों डिसाइड किया गया था? वो इसीलिए था क्योंकि पहले हम लोग कोविड से इतना अच्छे से जानकारी हमारे पास में नहीं थी, इसलिए हम लोग डर रहे थे। अब जो है काफी जानकारी हम लोग जुटा चुके हैं, साइंटिफिक रिसर्च जो है आंकड़े वो हमारे पास में आ चुके हैं, इसीलिए जो टाइम इंटरवल है उसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। देख लिए इसकी इफेक्टिवनेस, यानी कि लैंसेट जो ब्रिटिश एक एजेंसी है उसके द्वारा यह कहा गया है कि कोविशील्ड की जो एफिकेसी है वो 81.3% है। मतलब यदि किसी ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है तो उसके ऊपर जो अटैक है वो 81.3% तक कम हो सकता है, लेकिन यदि वो 12 सप्ताह के बीच में ली गई है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने 6 सप्ताह के बीच में, टाइम इंटरवल के बीच में कोविशील्ड को लिया है तो एफिकेसी रेट जो है वो डाउन हो जाती है, 55.1% हो जाती है। तो आप लोगों को यह भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो ये गैप जब बढ़ा दिया गया है तो इसके अंदर एफिकेसी रेट जो है वो बढ़ रही है। तो मतलब ये हुआ कि 12 से 16 सप्ताह के बीच जो है वो गैप किया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट कंडीशन के अंदर है। देखिए लैंसेट की रिपोर्ट मैंने भी आप लोगों को पहले दिखाई थी लैंसेट की, कि इन्होंने ये कहा था कि 1 अगस्त तक भारत के अंदर 10 लाख जो है वो डेथ हो सकती है यदि भारत ऐसे ही लापरवाही जो है वो बरतता रहा। इसने एक कारण और बताया कि कुंभ का मेला जो अभी आयोजित करवाया गया था वहां पर कोविड जो है वो काफी स्प्रेड हुआ। दूसरा, चुनावी रैलियां जो है जैसे तमिलनाडु के अंदर, असम के अंदर ये जो चुनावी रैलियां करवाई गई उनके कारण भी काफी कोविड जो है वो स्प्रेड हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन एक और होगा कि यदि सर हमने एक वैक्सीन जो है वो कोवैक्सीन लगवा ली है तो क्या दूसरी कोविशील्ड लगा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। दोनों आपको डोज जो लेनी है वो कौन सी लेनी है, या तो कोवैक्सीन की लेनी है या फिर कोविशील्ड की लेनी है। क्योंकि कोविशील्ड की यदि मान लीजिए वैक्सीन आपने ली है तो पहली बार तो उसने एंटीबॉडीज बना ली हैं, और वो अब कब तक चलने वाली हैं? 12 से 16 सप्ताह तक चलने वाली हैं। ठीक है, मतलब 3 महीने जो है उसको वैक्सीनेट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसकी एफिशिएंसी जैसे ही डाउन होने लगेगी तो वापस से कोविशील्ड जो है वो वैक्सीनेट किया जाएगा, तो फिर जो है वो लगभग 1 साल तक ये चल सकती है। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि दोनों वैक्सीन जो है वो आपको कौन सी लगानी है, या तो कोविशील्ड लगानी है या फिर कोवैक्सीन लगानी है। तो आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन जो है वो देकर जा रहा हूं। आप लोग को बताना है कि इन्वेंशन जो है वायरस का वो किसके द्वारा किया गया था, और लंग्स की कौन सी सेल जो है वो डैमेज होती है ड्यू टू कोविड-19। तो शायद आप लोगों के मन में ये जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। देखिए
12 से 16 सप्ताह हम लोगों ने गैप बढ़ाया। इसका रीजन आप लोग को पता चल चुका होगा कि बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं वो डेवलप अच्छे से हो पाती हैं, और इसकी जो टाइम लिमिट है वो भी लगभग बढ़ जाती है, लगभग 1 साल तक। ठीक है, तो स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट लेके आता है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शायद आप लोगों के सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। चलिए, थैंक यू।